पिछली कड़ी में हम एक 5वें स्तर की महिला का जिक्र कर रहे थे। आगे जब ये सेशन शुरू हुए तब सबसे पहला जो सवाल था न्यूटन का, उन्होंने उससे पूछा कि आपका आत्मिक नाम क्या है। इस पर उस महिला का जवाब था, मेरा नाम थीस है। और उसका मार्गदर्शक कुमारा, वो उसके सामने कुमारा नाम से क्यों आता था और क्यों वो एक जैसे महिला की छवि के रूप में उसके सामने आता था, वो इसलिए क्योंकि इस तरीके का एक जीवन कुमारा के नाम से उसने उसके साथ गुजारा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मार्गदर्शक भी कभी वही लेसन जिस लेसन को आज हम सीख रहे हैं, कभी वो वही लेसन सीखने के लिए इस धरती पर थे। अब वो उस लेसन में पारंगत हो गए हैं, तो अब वो मार्गदर्शक का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, जब वो किसी चीज़ में पारंगत हो जाता है तो वो खुद टीचर बन जाता है। तो इसी तरीके से तो उसने बताया कि उसके मार्गदर्शक का नाम कुमारा है और एक जीवन वो उसके साथ गुजार चुकी है। उसकी जो आभा का रंग है वो आसमानी नीला है और उसके जो मार्गदर्शक है उसकी आभा का जो रंग है वो गहरा बैंगनी है। अब ये ऊर्जा के रंग, जैसे कि हमें पता है कि हम एक ऊर्जा है, सोल एक ऊर्जा है, तो जो उसका स्तर होता है उसके मुताबिक वो उस ऊर्जा का रंग होता है। तो वो आसमानी नीले रंग की, अभी उस महिला की वो 5वें स्तर की है, उसकी ऊर्जा का रंग आसमानी नीला है, यानी वो 5वें स्तर की भी बिगनिंग में होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उसका रंग गहरा होता जाएगा, फिर गहरा नीला, हल्का बैंगनी, फिर गहरा बैंगनी। और जैसे कि उसने बताया कि उसके मार्गदर्शक की ऊर्जा का रंग गहरा बैंगनी है, यानी वो सोत्र के बहुत नज़दीक है। अब यहाँ सोत्र क्या है? सोत्र यहाँ पे भगवान के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब इन सेशंस में कभी भी किसी ने भी जब भगवान की बात हुई तो किसी ने भी यहाँ पर जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, कृष्णा इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। भगवान को कोई एक व्यक्ति की छवि नहीं दी जैसे कि हम देते हैं। हम इस धरती पर भगवान को पूरी तरह से अपने जैसा समझ लेते हैं। ना तो हम, बल्कि फिजिकल फॉर्म तो उसको हम बनाते हैं, साथ ही साथ हम भगवान को आंतरिक तौर पर भी अपने जैसा समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई इंसान रिश्वतखोर है तो वो सोचेगा कि भगवान जी मेरा ये काम कर दो, मैं आपको इतने का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। तो जैसे भगवान भी रिश्वत लेते हो। कोई इंसान अगर चापलूसी पसंद है तो उसे लगता है कि जैसे मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी चापलूसी करे, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे बोले मैं कितना महान हूँ, तो वैसे ही उसे लगता है भगवान जी आप सब कुछ हो, भगवान जी आप आप महान हो। भगवान की चापलूसी करेंगे तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। बस हम अपने जैसे ही भगवान को समझ लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इन सेशंस में ये चीज़ निकल के आई कि किसी ने भी भगवान को किसी व्यक्ति की छवि नहीं दी, अपने ऐसा नहीं समझा। और तो और जैसे कि अभी हम जब हम जीवन जीते हैं तो हम कई बार भगवान को कहते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, भगवान का कसूर है। हम भगवान में ही कमी निकाल रहे होते हैं, भगवान ने किया। लेकिन इन सेशंस के दौरान किसी ने भी ये नहीं कहा कि भगवान ने किया, किसी ने भी नहीं कहा। और किसी ने भी भगवान को एक व्यक्ति की छवि नहीं दी, उसके लिए सोत्र लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से इस आत्मा ने भी भगवान के लिए सोत्र लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि ये जो गहरी ऊर्जा है, जब ये सवाल पूछा गया कि ये गहरी ऊर्जा ये कहाँ से आती है, तो इस पर उसका जवाब था कि ये जो मानसिक सघनता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आत्मिक उन्नति समझ लीजिए, जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे जो ऊर्जा है वो गहरी होती जाती है, ऊर्जा का कलर गहरा होता जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मार्गदर्शक और मनुष्य के बीच में, आत्मा के बीच में जो संबंध होता है वो एक स्टूडेंट की तरह, स्टूडेंट और टीचर की तरह होता है। लेकिन ये बिगनिंग की सोल्स के लिए ये बात लागू होती है कि उनके मार्गदर्शक का संबंध एक टीचर और छात्र के जैसा है। लेकिन जैसे जैसे सोल तरक्की करती जाती है, जैसे कि ये महिला 5वें स्तर की महिला है, तो इसका संबंध अपने मार्गदर्शक के साथ एक सहयोगी जैसा है, एक बहुत अच्छा सा गाइड करने वाले मित्र की तरह है, स्टूडेंट टीचर की तरह नहीं है। क्योंकि ये भी तो उच्च स्तरीय है ना। जो 5वें स्तर की आत्मा है वो खुद मार्गदर्शक श्रेणी तक पहुंच चुकी है, ये खुद एक मार्गदर्शक है। तो ऐसे में इसका संबंध अपने मार्गदर्शक के साथ एक मित्र जैसा है, एक सहयोगी जैसा है, टीचर और स्टूडेंट जैसा नहीं है। तो इसीलिए जब उससे ये पूछा गया कि जब वो आत्मालोक में एंटर करेगी तो वो सबसे पहले क्या करेगी, तो इस पर उसका जवाब था कि वो एकांत में मनन चिंतन करेगी अपने जीवन के विषय में।
उसने ये नहीं कहा कि वो अपने मार्गदर्शक, सब हर आत्मा यही कहती है कि वो अपने मार्गदर्शक से मुलाकात करेगी, उसके मार्गदर्शक ही उसे लेने आते हैं और वो अपने मार्गदर्शक से ही मुलाकात करना चाहती है और अपने पिछले जीवन के विषय में अपने मार्गदर्शक के साथ चर्चा करना चाहती है। लेकिन क्योंकि ये खुद 5वें स्तर की है, खुद मार्गदर्शक स्तर तक पहुंच चुकी है, तो इसने कहा कि मैं जब आत्मा लोक में पहुंचती हूँ तो मैं अपने मार्गदर्शक से बातचीत नहीं करके खुद अपने जो विगत जीवन, जो जीवन मैंने जिया है, उसके विषय में मनन चिंतन करना चाहती हूँ। ये इस महिला के 5वें स्तर की महिला के विषय में जानकारी थी। उससे ये सवाल पूछा गया कि जैसे कि वो 5वें स्तर की है और वो धरती पर जन्म ले रही है, तो क्या उसके जैसी और आत्माएं हैं जो धरती पर जन्म लेती हैं, या उससे उससे भी ऊंचे स्तर की कोई आत्माएं हैं जो धरती पर जन्म लेती है, लेकिन वो चाहे तो ना ले। जैसे कि 5वें स्तर की आत्मा चाहे तो जन्म ना ले धरती पर, लेकिन फिर भी वो लेती हैं। क्या इस तरह की आत्माएं हैं? इस पर उस महिला का थीस का जवाब था कि हाँ, इस तरह की आत्माएं हैं जिन्हें हम साधु संत कहते हैं। अब ये जो लफ्ज़ है साधु संत कहते हैं, तो अब इस लफ्ज़ को थोड़ा सा हमें ज़्यादा डिटेल में समझना होगा, क्योंकि साधु संत का मतलब यहाँ पे वो साधु संत नहीं है, गेरुआ कपड़े पहने हुए हैं, माथे पे तिलक लगाया हुआ है, या और कोई एक धार्मिक सी पोशाक, वो साधु संत से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ सही मायनों में साधु संतों की बात हो रही है जो जन कल्याण के लिए धरती पर उतरते हैं और जो बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह होते हैं। उनमें कोई आपको कोई विशेष कपड़े, कोई विशेष ऐसा नहीं दिखेगा। तो उनकी बात हो रही है, उन उच्च स्तर की आत्माओं की बात हो रही है, वो भी धरती पर आती हैं। आगे जब उससे पूछा गया कि जैसे कुमारा किस स्तर की आत्माओं की बात हो रही है यहाँ पे, यानी उससे भी ऊंचे स्तर की आत्माओं की बात हो रही है कि कुमारा जैसे चाहे, कुमारा ने धरती पर दोबारा जन्म नहीं लिया, वो आत्मा लोक में से ही गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शक का रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की और भी आत्माएं हैं जो मार्गदर्शक का रोल प्ले कर सकती हैं आत्मा लोक में रहकर, लेकिन वो धरती पर जन्म लेती हैं, क्योंकि धरती बहुत रिस्की प्लेनेट है। धरती पर जन्म लेके आप बहुत ऊंची जंप भी लगा सकते हैं और इसका उलट भी हो सकता है। तो जब उससे ये पूछा गया तो इस पर उसका जवाब था कि हाँ, कुछ साधु संत हैं जो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं, इस धरती पर जन्म लेती हैं और वो एक तरह से पहरेदारी करती हैं, हमारी आत्मा लोक से भी करती हैं और जब इस धरती पर होती हैं तब भी करती हैं। और जब उस महिला से पूछा गया कि ये आत्माएं जो साधु संतों की श्रेणी में आती हैं, ये कहाँ हैं, कैसे रहती हैं, तो इस पर उसका जवाब था कि ये एकांत पसंद होती हैं, एकांत में रहती हैं, पहाड़ियों पर, शांत रेगिस्तानों में, शांत जगहों पर रहती हैं। तो इस पर जब क्वेश्चन था, डॉक्टर न्यूटन का स्वाभाविक प्रश्न था कि वो एकांत में क्यों रहती हैं, क्योंकि क्या ये अच्छा नहीं हो, बेहतर नहीं हो कि वो एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ख्याति प्राप्त करें, और क्योंकि वो जितनी बड़ी हो जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यदि वो अपनी पहचान बनाती है तो वो लोगों तक ज़्यादा आसानी से पहुंच पाएंगे, लोगों का कल्याण ज़्यादा कर पाएंगे। तो इस पर कि उनका एकांत में रहना क्या सही है, तो इस पर उस महिला का जवाब था कि किसने कहा कि वो एकांत में रहते हैं, मतलब वो एकांत पसंद है लेकिन वो लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों के बीच में जिन्हें उनकी, जो इस भौतिक दुनिया में ज़्यादा उलझे हुए हैं, जिन्हें उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। ये अब जब अगला सवाल पूछा गया कि उनकी पहचान कैसे होती है, तो उसका जवाब था कि उनकी जो सलाह होती है वो बहुत एक बुद्धिमत्तापूर्ण होती है, उनकी उपस्थिति में ही एक पॉजिटिविटी होती है, और जो सबसे एक खास बात है कि ये भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होती। बहुत भौतिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भौतिक चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करती। बहुत एक सुलझा हुआ एक व्यक्तित्व जो दूसरे की समस्या को भी सुलझा दे, जो दूसरे को ज़्यादा आसानी से समझ लेता है और एक बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह उसे समझकर उसे देता है। इस तरह का इनका एक व्यक्तित्व होता है। इन्हें आप साधु संत कह सकते हैं। ये कुमारा के स्तर की आत्माएं हैं। ये अपने स्तर की बात भी नहीं कर रही है, ये उससे भी ऊंचे स्तर की बात कर रही है। ऐसी कुछ एक जिन्हें हम सही मायनों में साधु सन्यासी कहते हैं, और ये बड़े साधारण लगते हैं। यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई विशेष पोशाकधारी हैं, तिलकधारी हैं, मालाधारी हैं, या कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत साधारण व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं। आत्माएं शहरों को थोड़ा कम पसंद करती हैं, एकांत को ज़्यादा पसंद करती हैं, और ज़्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोगों की नज़र में वो एक बहुत ही
बहुत ही साधारण इंसान होते हैं, ज़्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। अगला सवाल था, क्या इस तरह की आत्माओं को हम अवतार कह सकते हैं, कि भगवान ही धरती पर आए हों? तो इस पर उसका जवाब था कि नहीं। ये कह सकते हैं कि ये स्रोत के बहुत करीब है, भगवान के बहुत करीब है, ये कहा जा सकता है, लेकिन वो भगवान का अवतार ही नहीं है। हाँ, वो बहुत ऊंचे स्तर की हैं, भगवान के करीब हैं, स्रोत के करीब हैं, लेकिन वो भगवान का अवतार नहीं है। को समझिए कि जब उससे ये पूछा गया कि जब आप आत्मालोक में जाते हो और खुद उस एकांतवास जिसका चयन आपने किया है, मार्गदर्शक से कम्युनिकेट ना करके उसने खुद अपने पिछले जीवन का विषय में मनन चिंतन करने के लिए एकांतवास का चयन किया, तो जब वो उस एकांतवास से बाहर आती है तो वो क्या करती है? इस पर उसका जवाब था कि मैं अपने 9 सदस्य समूह से जाकर मिलती हूँ। उसके जो ग्रुप है, आत्मिक ग्रुप है, उसमें 9 आत्माएं हैं, सिर्फ 9 आत्माएं। तो इस पर डॉक्टर न्यूटन का एज यूजुअल, जैसा कि उन्होंने अभी तक जाना था, तो उन्होंने कहा कि क्या वो तुम्हारी मित्र आत्माएं हैं? तो उसने कहा वो मेरी स्टूडेंट आत्माएं हैं, क्योंकि ये खुद मार्गदर्शक है। तो वो जो 9 आत्माएं हैं, वो इसके समूह की आत्माएं, ये एक तरह से उनकी टीचर है। वो इसके मार्गदर्शक में कार्य करती हैं। ये इस धरती पर रहते हुए अपने, जैसे उसने पुनर्जन्म लेकर अपने जो अधूरे कार्य थे, अपने जो कार्मिक अकाउंट थे, उनको क्लियर किया, खुद जो सीखना है उसने वो सीखा, और साथ ही साथ उसने आत्मालोक में रहते हुए और इस धरती पर रहते हुए भी उन आत्माओं की, जो उसके स्टूडेंट आत्माएं हैं, उनकी भी मदद करी। तो वो खुद क्योंकि मार्गदर्शक आत्मा है, तो जिस समूह में, आत्मिक समूह में वो जा रही है, वो आत्मिक समूह की मेंबर नहीं है, वो उनकी मार्गदर्शक है। उसने कहा कि मैं उनका निरीक्षक कहलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मार्गदर्शक की बजाय मैं उनका निरीक्षक कहलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जब पूछा गया, क्योंकि वो जिन आत्माओं की निरीक्षक है या मार्गदर्शक है, वो बहुत प्रारंभिक स्तर की आत्माएं हैं, तो उनकी आभा का कलर कैसा है, जब ये पूछा गया, तो उसने कहा कि उनकी आभा का कलर वो एक वाइट मैली मैली सी गेंद जैसी है, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा है, तो वो मैली मैली सी गेंद जैसी हैं। ये उसका जवाब था अपने जो स्टूडेंट आत्मा है उसके अंदर, उनके लिए। और एक आत्मा है जो थोड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, उसकी आभा का रंग हल्का सुनहरा है, क्योंकि वो थोड़ा कंपैरेटिवली दूसरी आत्माओं के तेजी से तरक्की कर रही है। जब न्यूटन ने उस महिला से उसके स्टूडेंट के विषय में पूछा, तो उसने कहा कि जैसे उसका एक स्टूडेंट है, उसकी मुझे थोड़ी सी फिक्र है, क्योंकि वो प्यार और विश्वास से दूर होता जा रहा है। मतलब उसमें प्यार करने की भावना की और विश्वास करने की भावना की बहुत कमी है। लेकिन उसमें एक खूबी है, खूबी उसमें यह है कि वो परिवर्तन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ज़्यादातर आत्माओं में ये खूबी नहीं होती कि वो परिवर्तन को एक्सेप्ट करना हर जगह हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसकी ये खूबी है कि वो परिवर्तन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो प्यार और विश्वास की उसमें बहुत कमी है। तो है कि उसके ग्रुप में जो 9 आत्माएं हैं, सबकी तरक्की का स्तर अलग अलग है। तो अब जैसे कि एक आत्मा के विषय में उसने कहा कि उसमें प्यार और विश्वास की कमी है, तो न्यूटन का उससे सवाल था कि वो किस तरीके से फिर इस धरती पर जब एक शरीर लेती है, तो वो किस तरीके से इस शरीर के साथ न्याय कर पाती है, प्यार और विश्वास की कमी के साथ जी पाती है, क्योंकि ये तो जैसे जैसे जिस सोल में जिस चीज़ की कमी होगी, जीवन में उस तरह की समस्याएं आएंगी। तो इस पर उसका जवाब था कि वो अपनी निष्ठा से और अपनी इच्छा से उस चीज़ की कमी को पूरा करना सीखती है, जो जो उसमें कमी है। अब इच्छा क्या है आत्मा की? आत्मा की सबकॉन्शियसली अंतिम इच्छा है स्रोत से जाके मिल जाने की। अब जिसे हम कहते हैं भगवान में विलीन हो जाना। सबकॉन्शियसली सब आत्माओं का धैर्य, अंतिम लक्ष्य यही है, सबको वहीं पहुंचना है, उस स्रोत से जाके मिलना है। तो इसमें क्या होता है, जब एक आत्मा एक जन्म लेती है, दूसरा जन्म लेती है, बीच में उसके अंदर जो गुण है या गुणों के विपरीत जो कुछ भी उसके अंदर डेवलप होता है, वो चीज़ें क्यों उसके अंदर डेवलप होती हैं? एक तो ये उसकी तरक्की की वजह बनती है, उसमें जो कमी है उसको पूरा करने की वजह बनती है, और उसमें नए गुणों को जोड़ती है। इस तरीके से एक आत्मा अपने अंदर
जो वो थी जब वो सृजन हुई उससे बेहतर हो जाती है, उससे ज़्यादा तत्वों को अपने अंदर जोड़ लेती है, जो उसमें कमी है उसमें भी इजाफा करती है, जैसे जैसे जीवन जीती है। आत्मिक तरक्की को तो पाती ही पाती है, वो पाती है, साथ ही साथ नए तत्वों को अपने अंदर जोड़ती है, कुछ उसके अंदर प्लस होता है। तो जब इस धरती पर आने का, जैसे हमारे मन में सवाल तो होता ही है ना कि क्यों कर क्या रहे हैं हम इस धरती पर, आए क्यों रहे हैं बार बार। अगर हम परफेक्ट ही थे, हमने भगवान ने हमें बनाया, परफेक्ट बनाया, भगवान परफेक्ट हैं, हम उनसे निकले हैं, हम भी परफेक्ट हैं, तो हमें परफेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि हम उनसे निकले, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। तो हम कुछ लिमिटेड गुणों के अंदर परफेक्ट होते हैं। जब हम उस सोत्र से अलग होते हैं तो हमारे अंदर, हर आत्मा के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, वो उस गुण में परफेक्ट होती है, लेकिन कुछ गुण उसमें नहीं होते हैं, वो उन्हें भी पाती है धीरे धीरे, जो नहीं है गुण, बार बार जीवन जी के। तो इस तरीके से ये जो जीवन का चक्र है इसलिए चलता है, बार बार जो धरती पर हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं कि हम, अब अंत क्या है, अंत हमारा क्या है, अंत सबका यही है, सबने अपने उन गुणों को बढ़ाकर और पॉजिटिविटी को अपने अंदर जोड़कर धीरे धीरे उस स्रोत से जाके मिल जाना है। और जो ये साधु संत की किस्म की आत्माएं हैं, ये करीब हैं, स्रोत के बहुत करीब हैं, और कुमारा जैसी जो आत्माएं हैं वो स्रोत के बहुत करीब हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जो इस चैनल पर आने वाली आत्माएं हैं, जो इस ज्ञान को समझने वाली आत्माएं हैं, वो भी एक जंप लगा रही हैं तरक्की की, वो भी थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से करीब जा रही हैं उस स्रोत के। ये और बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमें आगे आने वाली कड़ियों में मिलेगा। इसी केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, बिना किसी भी प्रकार से धन की हानि के, आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया हुआ है, जिस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और इस समय सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप ये सीरीज़ सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।